बहुत सारे लोग जिनके बाल समय से पहले सफेद हुए हैं, स्पेशली वो लोग अपने सफेद बालों को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं और परेशान रहते हैं। इस चक्कर में आके कभी कभी वो लोग केमिकल वाली डाई का यूज कर लेते हैं, जिससे उनको बहुत ज्यादा हेयर लॉस भी होता है और सडनली बहुत सारे बाल और ज्यादा सफेद हो जाते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो मैं आपको बताऊं, आपको कोई जरूरत नहीं है केमिकल वाली डाई का यूज करने का। भले ही आपके बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं तो क्या हुआ, नेचर ने बहुत सारी नेचुरल डाई हमें दे के रखी हुई है। आज की वीडियो में जो नेचुरल डाई मैं शेयर करने वाली हूँ ये आपके बालों को इंस्टेंटली काला बना देती है। मतलब अगर आपके बाल सफेद भी हैं, काले भी हैं, तो जो सफेद बाल हैं वो अच्छे से ब्लैक हेयर्स में छुप जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि आपके बहुत सारे बाल सफेद हैं। मेरे खुद के बहुत सारे बाल सफेद थे तो मैं इन्हीं सारी चीजों का यूज किया करती थी और मैंने इन्हीं सारी चीजों का यूज करके अपने सफेद बालों को रिवर्स किया है। आप देख सकते हैं, आपको एक बाल भी सफेद नजर नहीं आ रहा होगा। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अच्छे से, आप देखिए। देखिए, जब मेरे बाल समय से पहले सफेद हुए थे तो मैंने एक बहुत अच्छा काम ये किया था कि मैंने कभी भी केमिकल वाली चीजों का यूज अपने बालों में नहीं किया था। लेकिन अभी मैं सारी नेचुरल चीजों का यूज करती हूँ। पहले मैं शैम्पू, कंडीशनर, ये सारी चीजें तो मार्केट वाला ही लगाती थी, लेकिन जब से मैंने इन सारी चीजों को भी बंद कर दिया है यूज करना, मेरे बाल और इंटेंस ब्लैक हो गए हैं। मैं ऐसी रेमेडी भी मैं शेयर करने वाली हूँ जिसे ओवरनाइट लगा के आपको छोड़ देना है। ये आपके बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में भी हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स को रिवर्स करने में भी कमाल का होता है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो है, लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको मेरी रेमेडी, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक जरूर किया करिए। जहां जहां आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर भी किया करिए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ओवरनाइट रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। उसके बाद इंस्टेंट हेयर कलर शेयर करूंगी जो आपके बालों को तुरंत ही कवर करेगा, जितने भी सफेद बाल हैं, और इंस्टेंटली कवर करेगा। 100% नेचुरल डाई है। उसके बाद एक चीज ऐसी शेयर करूंगी जिसे आपको कंज्यूम करना होगा। तो ये जो ओवरनाइट रेमेडी है, इसे बनाने के लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको चाहिए ये है रोजमेरी। इसकी जगह आप जटामांसी का यूज कर सकते हैं या फिर इसकी जगह आप जो हिबिस्कस का लीफ होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कलौंजी सीड। ये दोनों ही चीज़ें हमारे बालों के लिए कमाल की होती हैं, बालों को रिग्रो भी करके रखती हैं। उसके साथ साथ हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाए रखने में कलौंजी सीड और रोजमेरी हर्ब दोनों ही बहुत अच्छी होती हैं। हमारे बालों का जो पिगमेंट लॉस है उसको रोक देती हैं, बालों का पिगमेंट प्रिजर्व कर देती हैं, जिससे कि हमारे बाल बुढ़ापे तक काले बने रहते हैं। ये जो रेमेडी है विद टाइम काम करती है। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया ये है मोरिंगा लीफ। मोरिंगा की जो पत्तियां होती हैं बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट से भरपूर होती हैं, साथ ही साथ इनके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी होती है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करती हैं। तो इन सारी चीज़ों का सबसे पहले तो आपको पाउडर बना लेना है। अभी इनमें कुछ चीज़ों का पाउडर हमें ऐड भी करना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास खड़े फॉर्म में थी, पूरा होल थी, इसीलिए मैंने इनको ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लिया। अब इनमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पाउडर्स हमें ऐड करना है। तो जो पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये है आंवला पाउडर। आंवला हमारे बालों को काला बनाए रखने में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। आंवला हमारे हेयर फॉलिकल्स में मौजूद पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट करने में बहुत कमाल का होता है, जिससे कि हमारे बालों से मेलानिन, मतलब पिगमेंट सेल से मेलानिन अच्छे से बनता है और हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं, जल्दी हमारे बाल सफ़ेद नहीं होते। तो आपको 1 या 2 चम्मच के बराबर इसका पाउडर ले लेना है। सारी चीज़ों को मैक्सिमम 2 चम्मच ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं, 1 या फिर 2 चम्मच, ठीक है। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक आयुर्वेदिक हर्ब है। ये है जटामांसी। जटामांसी हमारे बालों को रिग्रो भी करती है और बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज करती है। उसके साथ साथ हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में हेल्प करती है। देखिए, ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं विद टाइम ही काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 1 बार 2 बार लगाऊं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगाऊं तो मेरे बालों में सारा ही असर दिख जाए, बाल घने भी हो जाएं, काले भी हो जाएं, सब हो जाएं बस 1-2 हफ्ते में। और कुछ लोग जो पेशेंस रखते हैं उन्हें ये एक्सपेक्टेशन होती है कि 2-3 महीने, 4-5 महीने में हमारे बालों में सारे असर हो जाए, मतलब पूरा विजिबल रिजल्ट देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, ये जो नेचुरल रेमेडीज होती हैं विद टाइम काम करती हैं और अगर आप अपनी डाइट को हेल्दी रखेंगे तभी काम करेंगी। अगर सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन ही कर रहे हैं, डाइट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उतने अच्छे से काम नहीं करती।
तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को करने के साथ साथ अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखना है, वो आगे मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी ये जो पाउडर था ना, इसमें मैंने डाला रोज़ वाटर और पानी दोनों। मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, लेकिन मैंने इसमें हाफ रोज़ वाटर हाफ वाटर नॉर्मल वाटर डाला और इन सारी चीज़ों को भिगो के ओवरनाइट मैंने छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंडर में डाला, अच्छे से ग्राइंड कर लिया। उसके बाद मसलिन क्लॉथ की हेल्प से इसे अच्छे से स्ट्रेन भी कर लिया। तो बहुत ही अच्छा सा हमारा जो एक्सट्रैक्ट है वो मिल गया है। ये हमारे बालों को रिग्रो भी करेगा और हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखेगा। देखिए, एक होता है प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग, एक होता है मैच्योर हेयर ग्रोइंग। तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग तो बहुत समय से पहले ही हो जाती है। बहुत सारे लोगों को 10 साल 15 साल 20 साल में हो जाती है। आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है। तो मुझे नहीं लगता मुझे प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है, आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो मैच्योर हेयर ग्रोइंग होती है, जो कि समय के साथ साथ होती है, वो भी आजकल काफ़ी पहले ही होने लगी है, 40 साल में हो जा रही है, जबकि पहले 60 साल में होती थी। तो अगर आप अपने मैच्योर हेयर ग्रोइंग को भी डिले करना चाहते हैं तो ये जो नेचुरल रेमेडी है बहुत कमाल की है। इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने बालों में इस तरीके से डर्मा रोलिंग कर लीजिए पूरे स्कैल्प में। फिर उसके बाद ये जो हमारा हेयर सीरम है इसे लगाइए। सिर्फ स्कैल्प में ही आपको लगाना है, बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है। यह आपके बालों को रिग्रो भी करता है, उसके साथ साथ आपके बालों को इंटेंस ब्लैक बनाएगा। ये जो मेरे बाल आप देख रहे हैं, जो भी आपको काले नज़र आ रहे हैं, इंटेंस ब्लैक नज़र आ रहे हैं इवन, वो कुछ समय पहले बहुत सफ़ेद थे। मेरे 40% हेयर सफ़ेद हो गए थे और लोग बोलते थे कि आने वाले टाइम में तुम्हारे पूरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। जब तुम 20-25 साल की होगी तो तुम्हारे बाल पूरे सफ़ेद हो जाएंगे। लेकिन अभी आप देखिए पूरे काले हो गए हैं। तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को आप रिवर्स कर सकते हैं, मैच्योर हेयर ग्रोइंग को भी आप डिले कर सकते हैं अगर आप इन सारी चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना शुरू कर दें तो। अब मैं आप लोगों के साथ 100% नेचुरल हेयर डाई शेयर करने वाली हूँ, जो आपके बालों को इंस्टेंटली कवर करने का काम करते हैं। मतलब कि अगर आपके 70% हेयर्स ब्लैक हैं, 30% वाइट हैं, तो आपके जो सफ़ेद बाल हैं काले बालों में छुप जाएंगे, पता ही नहीं चलेंगे। बहुत सारे लोगों को सफ़ेद बाल पसंद नहीं होते, वो लोग केमिकल वाली डाई का यूज़ करते हैं। तो केमिकल वाली डाई का यूज़ करेंगे तो आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये जो चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ इसे अपने बालों में लगाइए। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको लेमन का छिलका लेना है, इसमें पानी डालिए, अच्छे से इसको बॉयल करके ऑलमोस्ट रिड्यूस करके हाफ कर लीजिए। हाफ नहीं तो ऑलमोस्ट 3/4 कर लीजिए, मतलब सिर्फ एक हिस्सा जलाइए, ठीक है, मतलब थोड़ा सा। अच्छे से कहने का मतलब ये है कि अच्छे से इसको बॉयल कर लीजिए ताकि ये थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाता है तो क्या करना है कि इसको मैश कर लेना है अच्छे से। इससे क्या होगा कि लेमन के अंदर जो भी इसेंस है लेमन के छिलके के अंदर, वो सारा इस पानी में आ जाएगा। अभी आपको ये पानी ना थोड़ा सा ऑयली भी नज़र आ रहा होगा, वो इसीलिए क्योंकि लेमन के छिलके के अंदर बहुत सारे इसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो हमारे बालों को बहुत सारे फ़ायदे देते हैं। इनके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता। क्योंकि देखिए, जब हमारे हेयर फॉलिकल्स में ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है तो उससे भी हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। तो लेमन का छिलका भी हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में हेल्प करता है। ये डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है और हमारे स्कैल्प में मौजूद सीबेसियस ग्लैंड्स को ये रेगुलेट भी करता है। तो अभी मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है और ये जो हमारा लिक्विड है ये हल्का गर्म है, क्योंकि जब ये हल्का गर्म था तभी मैंने जो छिलका था लेमन का उसको मैश किया है। ये देखिए, इसमें भाप भी थोड़ी थोड़ी बन रही है। ये जो मेरा मग है आपको नज़र भी आ रहा होगा, तो ये गुनगुना गर्म होना चाहिए। अब आपको एक अलग बर्तन लेना है, लोहे का बर्तन ले लीजिए या फिर कांच का या फिर चीनी मिट्टी का। अब इसमें आपको 100% प्योर हीना पाउडर डालना है। हीना पाउडर में कोई भी केमिकल मौजूद नहीं होना चाहिए। अब इसमें आंवला मैं डाल रही हूँ। देखिए, आंवला एक्टिवेटर की तरह होता है, हीना पाउडर में ये एज ए एक्टिवेटर काम करता है। ये जो हीना की डाई होती है ना, उसको एक्टिवेट करता है और उसको रिलीज़ कराने में हेल्प करता है। मतलब कि हीना की जो डाई है बहुत इंटेंस होती है इसका इस्तेमाल करने से, क्योंकि हीना एसिडिक सॉल्यूशन में काम करता है। इसीलिए ये जो हमारा लिक्विड है इसको मैंने एसिडिक बनाया है और इसमें आंवला भी इसीलिए डाला गया है क्योंकि ये भी नेचर में एसिडिक होता है। अब इसमें आपको यूज़ करना है, ऐड करना है 2-3 चम्मच के बराबर हिबिस्कस पाउडर। हिबिस्कस के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। और हीना की जो डाई है उसको इंटेंसिफाई करने में ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सब बहुत कमाल की होती हैं। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये है बीट रूट पाउडर। देखिए, बीट रूट के अंदर आप जो कलर देख रहे हैं इनके अंदर हेयर डाइंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बालों को इंटेंस बनाने में बहुत
कमाल की होती हैं। जो हीना की डाई होती है उसको ये इंटेंस बनाती हैं। तो आपको 2 चम्मच के बराबर इसका इस्तेमाल कर लेना है, बीट रूट पाउडर का। अगर आपके पास बीट रूट पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ आप इसमें आंवला पाउडर यूज़ कर लीजिए, हिबिस्कस पाउडर यूज़ कर लीजिए। अगर आपके पास हिबिस्कस पाउडर भी नहीं है तो आंवला पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। अब इन सारी चीज़ों में, मतलब ये जो पाउडर्स मैंने इसमें हीना में डाले हैं, सारे पाउडर्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें ये जो लिक्विड हमने प्रिपेयर किया है इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करके बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। उसके बाद हीना तो आपको पता है ये थोड़ा टाइम लेती है, तो ओवरनाइट इसे आपको भिगो के छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग इसका यूज़ करेंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी उंगलियों पे कि इसका कितना अच्छा रिजल्ट आता है। मतलब तुरंत आपकी उंगलियों पे इसका रिजल्ट आ जाता है। तो इसका इफेक्ट आप देख पाएंगे अपने बालों में भी। ये आपके बालों को एकदम इंटेंस बना देता है। तो इसको ढकिए, ओवरनाइट छोड़ दीजिए। वीडियो को भी स्किप मत करिएगा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें आपको कंज्यूम करना है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखिए इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। जब मैं बना रही थी तो ये पूरा डार्क ग्रीन था और अभी ये पूरा डार्क ब्राउन हो गया है। मतलब हीना की जो डाई है वो देखिए मेरे उंगलियों पे, आप देखिए आपको दिख रही होगी। तो ये हमारे बालों के लिए बहुत कमाल की होती है। देखिए तुरंत मैंने छुआ, मतलब 1 सेकेंड हुआ, लेकिन फिर भी मेरी उंगलियों पे इसका कलर आ गया है। तो ये आपके बालों में बहुत अच्छा कलर लाने वाला है। तो आपको इसे किस तरीके से यूज़ करना है इसका भी आपको ध्यान रखना देखिए जब भी आप हीना अपने बालों में लगा रहे होते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि आपके बाल पूरी तरीके से क्लीन होने चाहिए। आपने अपने बालों में कोई भी ऑयलिंग ना की हो, ना ही आपके बालों में धूल मिट्टी गंदगी हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले शैम्पू से अच्छे से अपना हेयर वॉश करके हीना लगाएंगे तब आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए पहले 2 दिन पहले मैंने अपने बाल अच्छे से धुल लिए हैं। तो अभी हीना को अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में इस तरीके से मैं लगा लूँगी। और ग्लव्स जरूर पहनिएगा, अदरवाइज पूरे हाथों पे इसका कलर आ जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो ग्लव्स जरूर लगाइएगा। और ये जो ग्लव्स है ना, सारी चीज़ों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये रीयूजेबल ग्लव्स है। इसको मैंने पहन के अच्छे से लगा लिया अपने पूरे बालों में, पूरे स्कैल्प में। तो अब इस ग्लव्स को पहन के ही अपने हाथों में वॉश कर लीजिए। सारी जो हीना है वो निकल जाएगी। ड्राई करके फिर से यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम आप। अभी आप देखिए मेरे बाल एक भी आपको सफ़ेद नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो ये जो नेचुरल तरीका है ना अपने बालों को इंटेंसिफाई करने का, बहुत ही अच्छा है। आपके बालों को हीना बहुत सारे बेनिफिट्स भी देती है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ट्रीट करती है और आपके जो बाल समय से पहले सफ़ेद हुए हैं वो रिवर्स भी हो जाते हैं। मेरे बाल पहले बहुत सारे सफ़ेद थे लेकिन अभी काले हो गए हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बताने वाली हूँ जिन्हें आपको कंज्यूम करना है। तो ये जो लीफ आप देख रहे हैं ये कोई नॉर्मल सी लीफ नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, स्पेशली वो सारे मिनरल्स और वाइटामिन्स होते हैं जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करते हैं। ये है करी लीफ। देखिए 2 तरीके की लीफ होती है जिन्हें हमें कंज्यूम करना चाहिए और जिन्हें अक्सर मैं खुद कंज्यूम करती हूँ। ये जो करी पत्ता है ना, इसे खाना बहुत आसान है। आप 10-15 करी पत्ता लीजिए और इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद बस ऐसे ही खा जाइए, जैसे बकरी खाती है ना पत्ती, उस तरीके से आप इसे खा जाइए। मतलब आपको इसको कुछ और नहीं करना, बस ऐसे ही खा जाइए। और जो मोरिंगा लीफ होती है वो भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो उसका आप चाय बना के पी सकते हैं, क्योंकि मोरिंगा लीफ को ऐसे कंज्यूम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसका आप चाय बना के कंज्यूम करिए। उसकी चाय कैसे बनती है ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की हुई है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके बाल लंबे समय तक काले भी बने रहेंगे, मैच्योर हेयर ग्रेइंग भी डिले हो जाएगी और जो प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स हैं वो रिवर्स भी हो जाएंगे। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसा डाइट प्लान शेयर किया है, ऐसा भृंगराज शैम्पू शेयर किया है जो आपके बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में कमाल का होता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, और लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करिए। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।